इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन इतने बड़े देश में, अगर हम मान ले भारत में अगर ग्राम प्रधान का चुनाव हो जाए, ग्राम प्रधान का, तो वहाँ कितने लोग मारे जाते हैं भाई। तो दोस्तों ये है मेरा नया लुक, टोपी, चश्मा और ये मास्क। कि पूरी दुनिया में अशांति है भाई, कहीं भी चले जाओ तुम। अमेरिका जो दुनिया का नंबर 1 देश बोलते हैं जिसे, तो पहले तो ऐसा कुछ चीन में हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये है मेरा नया लुक, टोपी, चश्मा और ये मास्क। ये मेरा नया लुक है इस समय चाइना में, क्योंकि भाई गर्मी जो पड़ रही है, जो धूप है ना, उस धूप से बचने के लिए, अपनी स्किन को बचाने के लिए। और स्किन बचाने का ठेका सिर्फ लड़कियों का ही नहीं है, लड़कों को भी अपनी स्किन के बारे में ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। लड़कों को भी जो है थोड़ा सा रखना चाहिए कि भाई स्किन थोड़ी साफ रहे, सही रहे। फ्रेंड्स जस्ट मेरी अभी क्लास ख़त्म हुई है और अभी मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे कोल्ड कॉफ़ी दी पीने के लिए। गर्मियों का टाइम है तो कोल्ड कॉफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी HR के पास, मुझे लेने हैं वहाँ से एक इनविटेशन लेटर और कंपनी का लाइसेंस, क्योंकि सोमवार को मुझे जाना है बीजिंग, द कैपिटल ऑफ चाइना। वहाँ पर है इंडियन एम्बेसी। जैसा कि आपको मालूम है मेरा पासपोर्ट भीग चुका है पानी में और मुझे बनाना है अपना नया पासपोर्ट। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इंडिया ना आना पड़े और मेरा नया पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह प्रोसेस जो है चाइना से ही हो जाए। अगर हो जाएगा तो गुड लक, नहीं तो इंडिया आना पड़ेगा, वहाँ से लगाना पड़ेगा। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा चाइना से ही काम हो जाए भाई। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, या भारत की मीडिया में ये चल रहा है कि भाई चाइना में सत्ता परिवर्तन हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया चाइना में, जो है राष्ट्रपति बदल गए। भाई यहाँ का माहौल देखो आप। पहले तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि चाइना में सत्ता परिवर्तन हो गया। पहले तो ऐसा कुछ चीन में हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और कुछ ही दिनों में भारत की जो मीडिया है उनके गाल पे करारा तमाचा पड़ने वाला है। अब ये मत बोलना कि मैं भारत विरोधी हूँ, लेकिन भारत की जो मीडिया है वो बहुत बकवास कर रही है कि चीन में सत्ता परिवर्तन हो गया। देखो कुछ दिन में हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कुछ दिन में क्या हुआ है क्या नहीं। इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन इतने बड़े देश में, अगर हम मान ले, भारत के मीडिया के हिसाब से मान ले, तो सोचो कुछ भी नहीं हुआ। बिना किसी दंगा, बिना किसी फसाद के, बिना किसी आग जलाए, बिना किसी लोगों के मरे, अगर भारत की मीडिया के हिसाब से देखा जाए तो इतने बड़े देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई किसी को जन मन की हानि नहीं हुई, कोई कहीं ट्रेन में आग नहीं लगा दी, कहीं बसों को नहीं जला दिया, कहीं स्ट्राइक नहीं हो गई, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं हो गया। इकोनॉमी अपना चल रही है, लोग अपना आराम से काम कर रहे हैं। अगर हो भी गया है तो सोचो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है चाइना में कि तुम सोचो, भारत में अगर ग्राम प्रधान का चुनाव हो जाए, ग्राम प्रधान का, तो वहाँ कितने लोग मारे जाते हैं भाई साहब। एक चुनाव में, एक बूथ में जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कितने लोगों की हत्याएं हो जाती है। पश्चिम बंगाल में देख लो, यूपी में देख लो, बिहार में देख लो, और कितने सारे देशों में जो हैं राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो भाग जाते हैं देश छोड़ के। उदाहरण देख लो तुम, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, ठीक है, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे उनके देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सत्ता छोड़कर भाग गए। मतलब जब परिवर्तन हुआ, जब कू हुआ, जब सत्ता परिवर्तन हुआ। सोचो भारत में अगर कोई ऐसा हो जाए, कू हो जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए, तो कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान जाएगी, कितनी ट्रेनें जलाई जाएंगी, कितनी बसें जलाई जाएंगी, कितनी सरकारी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। आप सोचो खुद। और अगर हम मान लें फॉर एग्जांपल, पहले तो चीन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो भारत की मीडिया बोल रही है, फिर भी भारत की मीडिया के हिसाब से अगर तुम मान भी लो तो सोचो इतने बड़े देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कोई नहीं मारा गया। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। तो जो तुम उछल रहे हैं भारत की मीडिया की, परिवर्तन हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, भाई साहब अगर हो भी गया तो देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सब कुछ ईजिली हो गया, ठीक है। तो ये एक सीखने वाली बात है। अगर हो भी गया है तो मैं तो तुम्हें गारंटी के साथ अभी बोल रहा हूँ कुछ नहीं हुआ है, बस तुम कुछ दिन और रुको और बहुत बड़ा तमाचा जो है भारतीय मीडिया पे लगेगा। और जो भारत में यूट्यूबर्स हैं जो बना रहे हैं कि भाई
हो गया परिवर्तन हो गया। ऐसे ही तुम 1 साल पहले बोल रहे थे हो गया परिवर्तन हो गया, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, चाइना में फिर से कोरोना वायरस आ गया, ये हो गया वो हो गया, तमाशा। और हुआ कुछ नहीं था, ठीक है। उस टाइम पे भी मैंने और मेरे साथ बहुत सारे लड़के थे जिन्होंने एक्सपोज किया कि चाइना में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो भारत की मीडिया बोल रही है, ठीक है। हमने कोविड के टाइम पे, अभी जब दोबारा पिछले साल बताया नहीं कोविड हो गया, हम हॉस्पिटल में गए, हमने सारे हॉस्पिटल दिखाए कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कुछ नहीं हुआ। और तुम इनको देख के क्या लग रहा है आपको? चाइनीज़ लोग हैं, ये बैठे हुए हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, हैं? इन्हें देख के क्या लगता है कि इस देश में कुछ हुआ है सत्ता परिवर्तन? भाई साहब, कोई ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं हो रहा है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है। बहुत बड़ी न्यूज़ होती है, ठीक है। और अगर हुआ है तो भाई ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी जो है हाय तौबा के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के परिवर्तन हुआ है। कितनी बड़ी बात है। भारत की मीडिया को बस यही चीज़ हजम नहीं होती है कि भाई साहब चीन में दंगे क्यों नहीं हो रहे, चीन में बम ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहे, चीन में धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहे, वहाँ पर जो है ट्रेनों को क्यों नहीं जलाया जाता, बस क्यों नहीं जलाई जाती। ये है भारत की मीडिया की असली प्रॉब्लम। क्या जो भारत में होता है, दंगे फसाद, मर्डर, रेप, चोरी डकैती, वो चीन में क्यों नहीं हो रहा है? चीन में क्यों पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है, हर जगह युद्ध चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान हो गया, रूस और क्या बोलते हैं तुम्हारा यूक्रेन हो गया, इजराइल ईरान हो गया, पता नहीं कहाँ फिलिस्तीन, कहाँ कहाँ सब कुछ झगड़े चल रहे हैं। चीन एकदम शांति से तरक्की कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये असली प्रॉब्लम है। असली प्रॉब्लम तो मैं यही बता रहा हूँ। चीन से पूरी दुनिया चिढ़ती क्यों है? इसलिए चिढ़ती है कि पूरी दुनिया में अशांति है भाई, कहीं भी चले जाओ तुम। अमेरिका जो दुनिया का नंबर 1 देश बोलते हैं जिसे, वहाँ स्कूलों में गोलियाँ मार दी जाती हैं बच्चों को, खुलेआम कोई भी गन लेके घूम रहा है, कहीं भी किसी को गोली मार दी जाती है। भारत में देख लो तुम, आए दिन रेप की घटनाएं सुनते होंगे, रेप होते रहते हैं, ठीक है। कहीं भी चले जाओ, इधर उधर किधर भी चले जाओ, कहीं भी कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कोई भारत में तो तुम देख लो, कोई ट्रेन हादसा हो जाता है, कभी प्लेन हादसा हो जाता है, कभी कोई ब्रिज गिर जाता है, हैं? कभी 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 साला IPL मैच के दौरान विराट कोहली को देखने के लिए लोग मर जाते हैं। मतलब बहुत कुछ घटनाएं होते रह जाती। चीन एकदम शांति से क्यों चल रहा है? यहाँ पर क्यों कोई दंगे नहीं होते? यहाँ पर कोई क्यों जो है आतंकवादी हमले नहीं होते? कोई गोलियाँ क्यों नहीं चला रहा है? कोई चाकुओं से क्यों नहीं मार रहा है? ये पूरी दुनिया की असली प्रॉब्लम है, इसलिए वो चीन से जलते हैं। मैं तो चीन की इसी चीज़ को लेकर तारीफ़ करता हूँ कि भाई साहब इतना विशाल देश, 140 करोड़ की आबादी, दुनिया भारत के बराबर आबादी जनसंख्या है यहाँ की, फिर भी इतनी शांति से चल रहा है देश। और कुछ लोग बोलते हैं कि चीन में डेमोक्रेसी नहीं है। अबे क्या करोगे डेमोक्रेसी का? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तरक्की से, डेवलपमेंट से मतलब होना चाहिए यार। तुम्हारे पास जॉब है, असली अच्छी रोडें हैं, अच्छे एयरपोर्ट्स हैं, ट्रेन स्टेशन हैं, हाँ, तुम एक बड़ी अर्थव्यवस्था हो, और क्या चाहिए बताओ? डेमोक्रेसी का तुम क्या सब्जी के साथ, रोटी के साथ खाओगे क्या डेमोक्रेसी को? बताओ क्या दे दिया डेमोक्रेसी ने भारत को? बताओ क्या दिया डेमोक्रेसी? बस इतना अधिकार दिया है कि तुम सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर लो, ट्रेन रोक दो, ट्रेन जला दो, बसें जला दो, हैं, किसी लड़कियों को छेड़ दो, किसी का मर्डर कर दो। छोटी छोटी बात पे भारत में मर्डर हो जाते हैं यार। बिहार में चले जाओ तुम, छोटी छोटी बात पे भाई, किसी भी बात पे लोग कोई भी गन निकाल के गोली मार देता है। लड़ाई झगड़े होते हैं तो भाई सीधे कोई किसी का सर फोड़ दे रहा है, कोई कुछ। भारत में अगर कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो तुमने नोटिस किया होगा कि भाई जब एक्सीडेंट होता है तो लोग एक दूसरे को मारते हैं। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया भाई तुम मार क्यों रहे हो एक दूसरे को यार? एक्सीडेंट हुआ है तो इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस क्लेम करो, इंश्योरेंस मिल जाएगा। चाइना में ऐसे ही होता है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो लोग चुपचाप अपना आराम से बैठ के बात करते हैं, तो जो है इंश्योरेंस कंपनियां आती हैं, गाड़ी को लेके जाती हैं, इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है। लड़ाई झगड़ने की दिक्कत ही नहीं है कोई। नहीं, पूरी दुनिया को इसी चीज़ की जलन है कि भाई चीन इतनी शांति से क्यों चलता है, इतनी शांति से क्यों तरक्की कर रहा है। ये जलन है, ये स्पेशल जलन यही है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। फ़िलहाल भाई ये मेरे को मेरी HR ने, देखो मुझे बीजिंग जाना है अपना नया पासपोर्ट बनाने के लिए, तो उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्होंने मेरे को बना के दे दिया फटाफट एक ही दिन में। ये 3 4 5 कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर। अभी मैं HR के पास गया था डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए।
ये कंपनी बहुत सपोर्टिव है यार, इसलिए मैंने इस कंपनी में पिछले 15-16 साल से हूँ। मैं इस कंपनी को छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरा भी जो है कुछ एक साल ही हैं चाइना में, कुछ एक साल और रहूँगा, फिर अपना ऋषिकेश वापस आऊँगा। मैं ऋषिकेश वापस आऊँगा, उधर गंगा मैया के पास रहेंगे अपना। अब ये मत बोलना कि भाई तू तो चीन की तारीफ़ करता है तो तू चीन से क्यों आना चाह रहा है। भाई मैं चीन की तारीफ़ करता हूँ, चीन तारीफ़ करने के लायक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भारत से नफरत करता हूँ। मैं ना उन लोगों से सच में मेरे को प्रॉब्लम है जो लोग हमेशा नेगेटिव देखते रहते हैं, ठीक है, नेगेटिव बोलते रहते हैं। भारत की मीडिया जैसे नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, कभी सही सवाल खड़े नहीं करते। कभी गवर्नमेंट से नहीं पूछेगी बेरोजगारी जो है कहाँ है, क्या है, रोड वगैरह, ये फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, स्कूल्स क्यों नहीं अच्छे हैं। इस चीज़ की मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब मैं देखता हूँ भारत में न्यूज़ में, तो हमेशा बस हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, जात पात, भाषा का विवाद। अभी भाषाओं का कितना विवाद चल रहा है भारत में यार। एक देश है महाराष्ट्र में जाओ तो भैंस की वहाँ मारते हैं कि तुम्हें मराठी आनी चाहिए। साउथ में जाओ तो वहाँ पिटाई होती है, तुम्हें तमिल नहीं आती है, तुम्हें तेलुगु नहीं आती है, कन्नड़ नहीं आती है। तो इतनी ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ है भारत, और ये इसको बांटने का काम जो है नेता लोग कर रहे हैं और भारत की मीडिया कर रही है। इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांति से तरक्की नहीं करता है देश, बटा हुआ है, 36 टुकड़ों में बटा हुआ है भाई, भाषाओं में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है। ये प्रॉब्लम है मेरी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि भारत में ऐसी प्रॉब्लम हो, ऐसा बटे रहे। हम भी चाइना के जैसे यूनाइट क्यों नहीं हो सकते। यहाँ पर एक भाषा चलती है चाइनीज़, यहाँ पे एक इनका अपना धर्म है चाइनीज़। बस इनको सिर्फ तरक्की करनी है और उनके मन में कुछ नहीं होता है, इनको जस्ट प्रोग्रेस करना है, दुनिया में नंबर 1 बनना है हर फील्ड में। और आज की डेट में तुम देख लो, चाइना हर जगह नंबर 1 बन रहा है, हर जगह, क्योंकि यहाँ पे जाति वाति, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, भाषा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे पहले चाइनीज़ है और चाइना के बारे में सोचते हैं।